और ये भी कहा जाता है कि साधुओं की सरकार भाजपा है। मैं साधु होने के नाते कहता हूं कि ईडी भाजपा की है। जो आप ये चाहते प्रधानमंत्री का चर्चा न करें, ये ईडी का अधिकारी किसके नीचे काम करता है, ईडी के अधिकारी की क्या जाति दुश्मनी धर्म सिंह छोकर से थी। जिस दिन ये 36 बिरादरी ये आह्वान कर देगी तो मैं पानीपत की धरती से नंगे पैर दोपहर में, छाव में नहीं चलूंगा, दोपहर को चलूंगा नंगे पैर, चाहे राष्ट्रपति भवन गिरवा लो हमसे और चाहे प्रधानमंत्री भवन गिरवा लो। या ईडी का जो हेड ऑफिस है उसको घेर लो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और यदि ये नहीं कर सकते तो साहब पंचायतों का कोई मतलब नहीं। ठीक है, धर्म सिंह छोकर के साथ जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना केवल धर्म सिंह छोकर के साथ नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान से दुनिया में जहां जहां गुजर रहते हैं सबके साथ ये घटना थी। भाइयों, मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में 2 मिनट बताऊंगा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा जो संबंध है पानीपत की धरती से भी है और मैं एक गुजरी की कोख से पैदा हुआ हूं। अभी फिलहाल जहां मैं स्थापित हूं, रचना जो युद्ध पानीपत की धरती पर कुरुक्षेत्र में हुआ था धर्म और धर्म का, जिसकी रचना जहां रची गई, मैं वहां पांडवों के उस किले में विराजमान हूं और वहीं उन्हीं की जयंती माता शक्तिपीठ है, उसका पीठाधीश्वर भी और महामंडलेश्वर हूं जोड़ा अखाड़े से। मैं साधु बना, पर मैंने जब रामायण कराई हमारे विधायक जी ने, नंद किशोर जी ने, उस टाइम इतना आक्रोश हम लोगों के अंदर था कि जो इंसान रामचरितमानस को लेकर सिर पर रखते, क्योंकि हम राम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं और हम उस चीज के वंशज हैं कि जो धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, धर्म के लिए विजय करने वाले हम ही लोग हैं और कोई लोग नहीं है। अब भैया अभी बता रहे थे कि भाजपा के ऊपर ना बोले, ईडी किसकी है? ईडी भाजपा की है, सरकार भाजपा की है। ईडी किसकी हुई? किसके इशारे पे काम करेगी? अगर भाजपा के इशारे पे जो काम करेगा वो ठीक, और जो ना करेगा तो सीधा सीधा ईडी का छापा लगेगा, क्योंकि ईडी उनके पास एक यंत्र है बहुत बड़ा। और ये भी कहा जाता है कि साधुओं की सरकार भाजपा है। मैं साधु होने के नाते कहता हूं कि ईडी भाजपा की है। जो आज हमारे धर्म सिंह छोकर के साथ हो रहा है, कल वो सोनू भाई के साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, तरसों किसी और के साथ होगा। तो इसलिए से बिरादरी को ना बांटो, सनातन धर्म के लिए काम करो। और मैं एक आह्वान करता हूं कि मैं पानीपत की धरती से, चाहे राष्ट्रपति भवन को घेर लो, चाहे प्रधानमंत्री भवन को घेर लो, मैं नंगे पैर जाने के लिए तैयार हूं। मेरे खून का एक एक कतरा इस सनातन धर्म के लिए कहा चाहिए, मैं वहां उस जगह खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूं। अभी आपको बता दूं, एक त्यागी समाज के साधु है अपने यति नरसिंहानंद गिरी, जो डासना विराजमान रहते हैं। एक छोटा सा प्रकरण था, उन्होंने भाजपा सरकार को हिला दिया, पूरी सरकार को अपने कदमों में झुका दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंगे पैर यात्रा शुरू कर दी, अपने खून से पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेज दिया। तो उनके अंदर जातिवाद की भावना है ना, सनातन धर्म के प्रति भावना है उनके अंदर, पर हम लोग बट गए कि ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये गुर्जर है, ये धीवर है, ये माड़ी है। याद करो, हम सनातन धर्मी हैं और किसी के साथ भी, मैं ये नहीं कह रहा गुर्जर समाज के साथ, सनातन धर्म में किसी के साथ भी अन्याय होता है तो मैं उसके लिए अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूं। और राष्ट्रीय तहजीब जिस दिन ये 36 बिरादरी ये आह्वान कर देगी तो मैं पानीपत की धरती से नंगे पैर दोपहर में, छाव में नहीं चलूंगा, दोपहर को चलूंगा नंगे पैर, चाहे राष्ट्रपति भवन गिरवा लो हमसे और चाहे प्रधानमंत्री भवन गिरवा लो। हमारा काम छीनना है, हमने तो छीनना सीखा, प्यार से तो हमें आज तक कुछ मिला ही नहीं, जब मिला तो हमें छीनने से मिला। तो उसके लिए हम तत्पर बिरादरी के साथ, 36 बिरादरी के साथ और सनातन धर्म के साथ हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं सिद्धि सिद्धि कह रहा, अभी कहते गए जातियों का नाम ना लो, जाति मेरे जन्म से पहले बनी हुई, इसलिए मैं सिद्धि गुज्जर हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत इस बात को कहने में है नहीं। और जो बात कही जा रही सुझाव की, सुझाव मैं दूंगा और 1.5 से 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। लंबा भाषण देना नहीं जानता, भाषण देना काम है नेताओं का, मेरा काम बिल्कुल नहीं है।
तय ये करना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2008 की चर्चा आपके बीच में की, 80 से ज्यादा गुर्जरों की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं पत्रकार हूं, मैं सीधे तौर पे बोल सकता हूं, आपके लिए प्रतिबंध है, मेरे लिए प्रतिबंध नहीं है, मैं सीधे तौर पे बात कर रहा हूं। और जब तक आप सीधे सीधे सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं बोलोगे कि धर्म सिंह छोकर के साथ जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना केवल धर्म सिंह छोकर के साथ नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान सहित दुनिया में जहां जहां गुजर रहते हैं सबके साथ ये घटना थी। और आप ये चाहते हैं कि सरकार की चर्चा ना करें, आप ये चाहते हैं मुख्यमंत्री का नाम ना लें, आप ये चाहते हैं प्रधानमंत्री का चर्चा ना करें। ये ईडी का अधिकारी किसके नीचे काम करता है? ईडी के अधिकारी की क्या जाति दुश्मनी धर्म सिंह छोकर से थी? ईडी के अधिकारी की आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, नरेंद्र मोदी की जाति दुश्मनी आपसे हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता धारदार हैं, जो समाज में काम करने वाले हैं, वो किसी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो, उनको लाइन पर लेने का काम ये सरकार करती है। और आप अधिकारियों को टारगेट बना करके क्या तय करना चाहते हो? आप बोल लीजिए। आराम, तो कोई बात नहीं, आप टाइम से कम लो। आप जो है क्या तय करना चाहते हो? क्या हमको उस स्वाभिमान का बदला लेना है या केवल खाना पूर्ति करनी है? अगर खाना पूर्ति आपने करनी है तो इन पंचायतों का कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम खराब मत कीजिएगा साहब। मैं बहुत माफी के साथ और विनम्रता के साथ आपसे बात कह रहा हूं। और मुझे पता चला तीसरी बार आप पंचायत कर रहे हैं, 6 तारीख का केस है, दिल्ली हमारे नजदीक है, एक इतने बड़े नेता के साथ घटना हो गई है, समाज का स्वाभिमान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और आपको अपमानित करने का काम किया है, और हम यहाँ बात बनाने में लगे हुए हैं। आखिर कब तक? इसके लिए फैसला लेना होगा, और फैसला एक है, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी के घर को घेर लो, ठीक है, या ईडी का जो हेड ऑफिस है उसको घेर लो। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और यदि ये नहीं कर सकते तो साहब पंचायतों का कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैं जाता जाता बस 2 पंक्ति आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मैं जेल में लिए भविष्य का पता तलाशता रहा स्वतंत्रता, अर्धरात्रि में विहान खो गया, क्या हुआ कि वर्तमान खो गया, वो हाथ में लिए भविष्य का पता तलाशते रहे स्वतंत्रता, अर्धरात्रि में विहान खो गया, क्या हुआ कि वर्तमान खो गया। क्रांतिकारियों के चित्र टांग कर 2-4 फूल फेंकते रहे, देश को धकेल आग में कर्णधार हाथ सेकते रहे, स्वार्थ पुजारियों के भीड़ में मां को एक भी सपूत ना मिला, देने को सैकड़ों की दूत ना मिला, और साजिशों में संविधान खो गया और बंदिशों में राष्ट्रगान खो गया, क्या हुआ कि वर्तमान खो गया, क्या हुआ कि वर्तमान खो गया। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक यही निवेदन है कि लड़ाई बड़ी है, और इस बड़ी लड़ाई को सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़े बिना आप ना जीत पाओगे। रस्म अदायगी का काम नहीं है, आप रस्म अदायगी करने के लिए आए हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है साहब। अगर मैंने कोई गलती की तो माफी चाहता हूँ, मेरे पास में ऐसे शब्द हैं, वीडियो में भी ऐसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।